ने बॉन्जो से कहा कि ट्रेनिंग के टाइम मैं तेरी हर एक बात मानूंगा, लेकिन बाकी समय में बाप नहीं है तू मेरा, समझा। कुछ समय बाद पहला मैच शुरू हुआ और एंडर बॉन्जो के कहने पर कोने में ही खड़ा रहा, लेकिन जल्द ही उनकी टीम हारने लगी तो एंडर पेट्रा की जान बचाने के लिए कूद पड़ा और फिर उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। पेट्रा ने एंडर को धक्का दिया और वो जमने का नाटक करते हुए गिरने लगा, जिससे उसने 2 बंदूकें चुरा ली और अचानक से दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। आखिरकार सैलमैंडर्स टीम की जीत हुई और उधर ग्राफ एंडर की बहादुरी देखकर बेहद खुश हुआ। फिर लंच के दौरान बाकी सैलमैंडर्स ने एंडर को मुकाबले से दूर रखने के लिए बॉन्जो को सुनाया, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया प्लेयर है। बाद में जब एंडर और पेट्रा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बॉन्जो ने बीच में आकर एंडर को जोरदार मुक्का मारा। बॉन्जो ने एंडर से कहा कि अगर अगली बार मुझे नीचा दिखाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अगले दिन ग्राफ ने एंडर को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या वो अपनी खुद की टीम बनाकर उसका लीडर बनना चाहेगा। उसकी टीम का नाम होगा ड्रैगन आर्मी। जल्द ही एंडर इसके लिए राजी हो गया। आखिरकार डैप ने एंडर को उसका नया कमरा दिखाया जहाँ वो अपनी टीम से मिला, जिसमें एलाय, बीन और बर्नार्ड भी शामिल थे। एंडर ने कहा कि वो एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे और एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। इसके बाद से एंडर ने अपनी टीम से कड़ी मेहनत करवाई और जल्द ही उनकी टीम तीसरे रैंक पर आ गई। तब एंडरसन ने ग्राफ को याद दिलाया कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और उन्हें जल्द से जल्द आगे जाने वाली टीम का नाम भेजना होगा। पर ग्राफ इस बात से परेशान था कि ड्रैगन्स अब तक पहले रैंक पर नहीं पहुंचे थे। तब ग्राफ ने ऐसा आइडिया निकाला जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका कहना था कि वो पहली 3 टीम्स ड्रैगन्स, सैलमैंडर्स और लेपर्ड्स के बीच में मुकाबला करवाएंगे और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। उसी पल सभी टीम्स को खबर दे दी गई और हड़बड़ी में तैयार होते हुए एंडर की टीम के एक प्लेयर के पैर में चोट लग गई। अब एंडर ने उसे इलाज के लिए भेज दिया और एक खिलाड़ी कम लेकर भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मगर खुशकिस्मती से ग्राफ ने उस लड़के की जगह पेट्रा को एंडर की टीम में भेज दिया। अब एंडर ने सबसे पहले एक लड़के को पेट्रा की ढाल बनाकर भेज दिया ताकि वो अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से दरवाजे पर मौजूद योद्धाओं का सफाया कर सके। इसके बाद उसने बीन की कमर पर रस्सी बांधकर उसे पूरे कमरे का मुआयना करने भेजा। इससे मिलने वाली जानकारी की मदद से एंडर ने आगे का प्लान बनाया। फिर उसकी पूरी टीम ने एलाय के चारों ओर गोला बनाया और वो सीधा दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंचे। आखिरकार वो मुकाबला जीत चुके थे। गेम के बाद बॉन्जो ने शावर में जाकर एंडर को मुकाबले के लिए ललकारा। एंडर को वैसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। इस दौरान एंडर ने गलती से बॉन्जो को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वो जमीन से टकराकर बेहोश हो गया। अब बॉन्जो को जल्द से जल्द सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एंडरसन और पेट्रा एंडर को हौसला दे रहे थे। पर तभी ग्राफ एंडर को अकेले में बात करने ले गया। ग्राफ ने कहा कि बॉन्जो जिंदा बच जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एंडर को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था। तब ग्राफ ने कहा कि सर्जरी के बाद बॉन्जो को रिकवरी के लिए धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर एंडर ने कहा कि वो भी धरती पर वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर ग्राफ ने उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी, तो एंडर ने खुद ही प्रोग्राम छोड़ दिया। बाद में एंडरसन ने ग्राफ को समझाया कि थोड़ा तो रहम खाओ, बच्चे ही तो हैं। जिस पर ग्राफ ने पूछा कि वो एलियंस हम पर तरस खाएंगे। अगर इंसानियत को बचाना है ना तो इन बच्चों को योद्धाओं में बदलना होगा हमें। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब धरती पर वैलेंटाइन अपने घर लौटी तो उसने देखा कि ग्राफ उससे मिलने आया था। इसके बाद ग्राफ ने वैलेंटाइन से कहा कि अपने भाई को समझाने में मेरी मदद करो। वैलेंटाइन ने एंडर को समझाया कि अपने बचाव के लिए उसने बॉन्जो पर हमला